Hello students, let's see this question. The question says the radii of N, N3 negative, O and O2 negative are in the order of. ये चार ऑप्शंस दिए, आपको करेक्ट ऑर्डर चूज करना है इन स्पीशीज के लिए, ठीक है। रेडियस को ध्यान रखते हुए, साइज को ध्यान रखते हुए। सो एक एक करके एक बार चीजें समझते हैं। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 3 नेगेटिव। नाइट्रोजन में 7 एटम्स होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 प्रोटॉन, प्रोटॉन बोल लीजिए आप, ठीक है। और ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन होते हैं, और ऑक्सीजन 2 नेगेटिव में भी 8 ही होंगे प्रोटॉन। अब टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट देखते हैं। नाइट्रोजन में तो 7 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए। बट N3 नेगेटिव में 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो तो 10 हो जाएंगे टोटल इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर भी आपका 8 होगा और यहाँ पर आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से P बाई ई का रेशो निकालूं तो ये हो जाएगा 7/7, दैट इज 1। ये हो जाएगा आपका 7/10, दैट इज 0.7। ये हो जाएगा 8/8, दैट इज 1। एंड ये हो जाएगा 8/10, दैट इज आपका 0.8, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या नोटिस करोगे कि आपका जो सबसे छोटी P बाई ई की वैल्यू है वो किसकी है? इसकी है N3 नेगेटिव की। तो जिसकी P बाई ई की वैल्यू सबसे छोटी है, इसका मतलब उसपे एक इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने के लिए प्रोटॉन्स क्या है, कम है, ठीक है। मतलब एक प्रोटॉन को एक अगर इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन को एक प्रोटॉन अगर होल्ड करता है तो वो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी होती है। यहाँ पर क्या है कि प्रोटॉन क्या है, कम है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो होल्ड अच्छा नहीं होगा। तो P बाई ई का रेशो अगर छोटा आता है ना, तो उस केस में साइज बड़ा हो जाता है। यानी कि जो सबसे बड़ा साइज होगा वो N3 नेगेटिव का होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, ग्रेटर वैल्यू उसकी 0.8 है, यानी कि फिर O2 नेगेटिव का होगा, ठीक है। अब देखो N और O इन दोनों में 1 1 वैल्यू आ रही है, तो अब यहाँ पर हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो हमें पता है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एक ही पीरियड के एलिमेंट है। सो लेफ्ट से जब राइट की तरफ जाते हैं तो ऑक्सीजन का साइज क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, क्योंकि एक ही शेल है। एक ही शेल के अंदर एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डाल दिया तो ऑक्सीजन बन गया, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन बन गया, ठीक है। सो यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो जाता है, जो साइज को जो नंबर ऑफ शेल्स को डोमिनेट कर देता है, जिसकी वजह से साइज क्या होता है, छोटा हो जाता है। तो आपका ऑक्सीजन का साइज छोटा होगा, नाइट्रोजन का बड़ा होगा। तो यहाँ पर आपका नाइट्रोजन आ जाएगा, यहाँ पर आपका ऑक्सीजन। तो सबसे बड़ा साइज आपका किसका होगा, N3 नेगेटिव का, फिर आपका O2 नेगेटिव का, फिर आपका नाइट्रोजन का, और सबसे छोटा होगा ऑक्सीजन का साइज। सो अकॉर्डिंगली आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, रेस्ट आर इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू।